बजट में हुई घोषणाओं से खुश हैं एनर्जी सेक्टर की कंपनियां। जानिए क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री के लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में पेश किए गए बजट और उसकी घोषणाओं पर, जिसने एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में खुशी की लहर पैदा की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे न केवल देश संसाधनों में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि इस बजट के बारे में इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों का क्या कहना है और इन घोषणाओं का क्या महत्व है। बजट की मुख्य घोषणाएं। 1. AUSC बिजली घरों पर जोर। बजट में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज वाले AUSC बिजली घरों पर जोर देने के साथ थर्मल पावर की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2. महत्वपूर्ण मिनरल्स के लिए चार्ज संबंधी उपाय। यह उपाय देश को महत्वपूर्ण मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनाएंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। 3. पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज। ये घोषणा लंबी अवधि की एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज का समर्थन करेगी, जो एनर्जी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. एंजल टैक्स को खत्म करना। ये कदम इन्वेस्टर्स के भरोसे और इलेक्ट्रिक वाहन EV एवं स्वच्छ तकनीक स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देगा। 5. सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI योजना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का विस्तार। सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एंजल टैक्स को खत्म करना। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA के अध्यक्ष राहुल वालावलकर ने कहा कि एंजल टैक्स को खत्म करना एक शानदार और मच अवेटेड कदम है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक वाहन एवं स्वच्छ तकनीक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम निश्चित रूप से न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और उन्हें अपनी योजनाओं को साकार करने में मदद करेगा। सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। सोलिक्स एनर्जी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर CMD चेतन शाह ने कहा कि सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ PLI योजना का विस्तार इंपोर्ट पर निर्भरता को काफी कम करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सोलर पार्क्स और ग्रिड इंटीग्रेशन सहित सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी फंड लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सनकाइंड एनर्जी के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हनीश गुप्ता ने कहा कि यह बजट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को छत पर सौर पैनल से लैस करके सरकार फॉसल फ्यूल पर देश की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में छूट। वारी एनर्जीज के CEO अमित पैथानकर ने कहा कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए छूट वाली कैपिटल गुड्स की सूची का विस्तार देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य। इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अनिल रावल ने कहा, यह बजट विकास और जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारी कमिटमेंट के अनुरूप है। इसमें 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य देश को न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। निष्कर्ष। दोस्तों, ये बजट ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसमें की गई घोषणाओं से न केवल रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वृद्धि होगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी यही बड़ा कदम है। एनर्जी सेक्टर की कंपनियों ने इन घोषणाओं का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।